अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर मैं राजू लक कमर्शियल चैनल के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब है। आज का मौजू है पाकिस्तान कस्टम्स। पाकिस्तान कस्टम्स एक ऐसा इदारा है जहाँ पे जो कानून माजी में कई सालों पहले मुसल्लत कर दिए गए थे वो आज भी उसी तरह चलते जा रहे हैं, जिसके नतीजे में इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को बहुत सारे मसाइल का सामना है। अब इन मसाइलों में अगर आप लें तो नंबर 1 इम्पोर्ट आप ले लें। इंपोर्ट में पोर्ट पे 15 दिन या 7 डेज़ या 15 डेज़ अलाउ होते हैं फ्री, लेकिन ये इंपोर्टर की जीडी 7 दिन में और 15 दिन में नहीं निकल पाती है। कोई ना कोई उसमें हिलोज्जत लगा के उसको रोक दिया जाता है। एग्ज़ामिनेशन की बारी आए तो एग्ज़ामिनेशन में कोई शख्स भी अंदर इंपोर्टर का नहीं जा सकता है, उसके लिए परमिशन चाहिए, उसके लिए चाहिए, जबकि ये वीबॉक का हिस्सा होना चाहिए ताकि एक इंपोर्टर जो इंपोर्ट करता है वो अपना एग्ज़ामिनेशन अपने सामने कराए, क्योंकि वो उस बारे में ज़्यादा जानता है, क्योंकि उसकी नॉलेज है उस बारे में। हर आदमी को हर चीज़ की नॉलेज नहीं होती, लेकिन जो इंपोर्टर होता है, जिस चीज़ को इंपोर्ट करता है, वो आपको ब्रीफ करेगा कि आपने क्या है, क्या नहीं है, कैसा नहीं है। आपके चंद ऑफिसर्स तो इतने ब्रिलियंट हैं कि उनकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। कोई हार्वर्ड का पढ़ा हुआ है, कोई कहीं का पढ़ा हुआ है, वो वाकई काबिले यानी उनकी तारीफ़ की जाए तो कम नहीं है। लेकिन कुछ ऑफिसर्स ऐसे हैं जो कि ना सुनने को तैयार है ना समझने को तैयार है। आपको मैं एक मिसाल बताऊं, आपके आईपीओ का हिस्सा है, उसमें लिखा, आईपीओ में एक वर्ड लिखा हुआ है फॉर द टाइम बीइंग। अगर कोई एसआरओ या आता है वो आपने मानना है। मैं मेंबर कस्टम को, बल्कि हमारे सारे इंपोर्टर्स ने मेंबर कस्टम को लिखा कि इस टाइम बीइंग की इंटरप्रिटेशन तो बताई जाए कि टाइम बीइंग की इंटरप्रिटेशन क्या है। ठीक है जी, टाइम बीइंग का बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर को अगर छोड़ देता है और वक्ती प्राइम मिनिस्टर आता है तो टाइम बीइंग का मतलब कि उस वक्त तक वो दूसरा प्राइम मिनिस्टर जब तक नहीं आएगा वो टाइम बीइंग रहेगा। लेकिन आपकी इंटरप्रिटेशन ये है कि जब आपका नया आईपीओ छप जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, तो पिछले सारे उसमें एसआरओज अपडेट हो जाएंगे और वो फिर टाइम बीइंग नहीं रहेगा। 2017 2016 इनके एसआरओ निकाल के और सामने रख देते हैं। कुछ लोग बगैर आईपीओ के निकाल देते हैं, कुछ लोग भाई आईपीओ को बोलते नहीं जी इसके बगैर निकलेगा नहीं। ये डबल स्टैंडर्ड्स जो आपने किए हुए हैं, जिसके तहत एक नेगेटिव, जिसे आप, मैं ऐसा कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो कि दुनिया में हमारा मजाक उड़े, लेकिन आप इसको ज़रा गौर कीजिए कि ये इस तरह के मामलात जो हैं ये आप सिर्फ हमारे लिए हर्डल्स पैदा करते हैं। इंपोर्टर्स के लिए भी हर्डल्स पैदा करते हैं, एक्सपोर्टर्स के लिए भी हर्डल पैदा करते हैं। आपको कोई लेटर लिखा जाए आप उसका जवाब नहीं देते, आपको कलेक्टर को लेटर लिखा जाए वो आपको जवाब नहीं देता, आपके कलेक्टर के ऑफिस के बाहर चले जाएं, लाइन से लोग खड़े रहते हैं, आप एसी में बैठे रहते हैं एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट और टैक्स पेयर शहरी बाहर लाइन में खड़ा हुआ होता है आपसे मिलने के लिए। ना आप बाहर मिलते हैं, ना आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और ना आप किसी को समझने के लिए तैयार हैं। पहली बात तो आप इस बात का एक कानून साजी के तहत आप पहली इस बात को वाजे करें कि आप आईपीओ के अलावा भी कोई चीज़, इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर के अलावा भी कोई चीज़ मानते हैं या नहीं मानते हैं। अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर आप आईपीओ के तहत को जो चीज़ें हैं उनको रिलीज़ करना शुरू करें। आप ला के हम लोगों पे चीज़ें मुसल्लत करना कि जी ये जो फलाना एसआरओ था 1976 का निकाल लिया, 1980 का निकाल लिया, और उससे जब आपके आईपीओ का हिस्सा नहीं है आप उसको किसी आदमी पे मुसल्लत करने की कोशिश ना करें। एग्जामिनेशन आपने सारे एग्जामिनर्स को और अप्रेजर्स के बाद पता है कि 7 दिन बाद 15 दिन बाद इस पर डैमेज डिटेंशन पड़ना शुरू हो जाएगा, तो इसका टाइम वेस्ट किया जाए। शिपिंग कंपनी ने, पोर्ट ने आपके खिलाफ स्टे लिया हुआ है कि आपका डिलेड डिटेंशन सर्टिफिकेट वो मानेंगे नहीं। ठीक है जी, वो आपका डिलेड डिटेंशन मानेंगे नहीं। आपने, उनको पता है हमें कि हमें 15 दिन बाद ये चार्जेस देने हैं, हम आप पे मजबूरन इंपोर्टर और एक्सपोर्टर जो है, मजबूरन इंपोर्टर आपसे वो जीडी आपकी मर्जी के मुताबिक क्लियर कराने में मजबूर हो जाता है। ये सारे जो आपने निज़ाम किए हुए हैं ये इस वजह से दुरुस्त नहीं हो पाते क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की और जो जितनी भी मीटिंग्स होती हैं ये सारे कॉर्पोरेट कल्चर में होती हैं। बड़े बड़े 4 लोग मिले जाके, उनको क्या पता ग्राउंड रियलिटीज़ का कि वो होता क्या है पोर्ट पे। आप एसएमईज बेस्ड कल्चर से आप मिलें, इनसे पूछें इनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, आप इनके कंटेनर्स को इन टाइम क्लियर करने की कोशिश करें। हमारा इंटरेक्शन एग्जामिनर से भी करें, हमारा इंटरेक्शन आप अप्रेजर से भी करें और हमारा इंटरेक्शन आप अपने डीसी से भी करें, ताकि हम आपको डिस्कशन करके आपको बता सकें कि क्या चीज़ क्या निकलेगी क्या नहीं निकलेगी। विदाउट आईपीओ अगर आप और आपका आईपीओ अगर कोई चीज़ अपडेट हो चुकी है, अगर फ़र्ज़ करें 2017 में कोई चीज़ आपका आईपीओ अपडेट हो गया है तो 2016 का कोई भी एसआरओ आपका नहीं माना जाएगा।
अगर आपने अपडेट नहीं किया है, ये आपकी ज़ाती गलती है, ये हमारी गलती नहीं है। और खुदारा हमारी ईमेलों का जवाब देना शुरू करें। मेंबर कस्टम को लिख लिख के थक गए, वो जवाब नहीं देते हैं। चीफ कलेक्टर को लिख लिख के थक गए, वो जवाब नहीं देते हैं, और ना ही हमारे मसाइल का कोई हल निकालते हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि आपके अंदर फ्यूडलिस्टिक अप्रोच डेवलप हो गई है कि करना है करना, जिसने नहीं करना नहीं करना, क्योंकि आपका तो कोई ऑडिट नहीं है। किसी ने वीआर जो है वैल्यूएशन रूलिंग 1.4 पे वही काम रिलीज कर दिया है, किसी ने 1.65 पे कर दिया है, किसी ने 2.65 पे कर दिया है। कोई पूछने वाला नहीं है भाई कि तीन एक ही चीज़ जैसी चीज़ें थी और तीनों की अलग अलग रूलिंग क्यों आ गई। वो पोर्ट कासिम जाओ, वो कहते हैं हम क्या नाम है, कराची पोर्ट का ईस्ट का डाटा नहीं मानते, ईस्ट वाला बोलता है हम वेस्ट का डाटा नहीं मानते, वेस्ट वाला बोलता है हम पोर्ट कासिम का डाटा नहीं मानते, आप AFU बोलता है हम इन तीनों का डाटा नहीं मानते। तो चार आपने जो ये चार लॉर्ड किस्म के कलेक्टर्स को जो बिठा के और इनकी जो पावर्स आपने दे दिए हैं, खुदारा इनको समझाएं और इनको बताएं कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और हमारा जब तक साथ नहीं देंगे इस मुल्क में खुशहाली नहीं आ सकती। खुदारा इस कल्चर को ख़त्म किया जाए। मदीने की रियासत को कायम करने के लिए, एक ईमानदार माशरा बनाने के लिए मैं किसी शख्स का, आप मेरी कोई भी वीडियो देखेंगे मैं किसी शख्स को क्रिटिसिज्म नहीं करता, क्योंकि ये एक कल्चर ऐसा है जिसमें आप खुद जाके उसमें उसका हिस्सा बनना पड़ता है, वरना आपका सर्वाइवल नहीं है। तो मैं किसी को भी इस वक्त ऐसा क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा कि फ़लाना आदमी गलत है, फ़लाना आदमी गलत है, लेकिन इस कल्चर को सही करने के लिए अगर हम आप मिलके कोई काम करें तो ये बहुत आला काम हो जाएगा। मैं आपको एक मिसाल दूं कि मैं AFU में एयरपोर्ट पे ADC से मिला जाके, मैंने उनसे कहा, मैं ज़ाती तौर पे आपको एक बात बता रहा हूँ, और मैंने उनसे कहा कि भाई हमारा माल एयरपोर्ट से आता है और लोग लेके आ जाते हैं, हमारा दिल अंदर से मुतमईन नहीं होता, कोई आप एक ऐसा काउंटर बना दीजिए जिससे हम अपनी मर्ज़ी से जाके उसकी ड्यूटी पे कर दें ताकि उसको हलाल कर लें। वो मुझे जवाब देते हैं यार हम किस चक्कर में आप मुझे डाल रहे हैं। भाई बात ये है, अगर कोई आदमी आपसे कोई अच्छी चीज़ चाहता है, कोई अच्छी चीज़ करना चाहता है, कोई ड्यूटी पे करना चाहता है, तो उसकी को राह निकालें। कोई आदमी, जब आप इन गुड फेथ कोई काम करना चाहते हैं, इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस आप काम करें। आप हमको सबसे पहले तो आप VBOC में एग्जामिनेशन के वक्त पर्सनल आइडेंटिटी को ऐड कीजिए कि इंपोर्टर का कोई बंदा या इंपोर्टर खुद वहाँ पे मौजूद होगा एग्जामिनेशन के टाइम। फिर आप जो आपने वो रूम बना दिया है कि जी आप अप्रेजर से नहीं मिल सकते हैं हम, और फिर आप वो वैल्यूएशन खुद करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो VR है, वैल्यूएशन रूलिंग है, उस पर हम मिलेंगे, हम बात करेंगे, हम जिरा करेंगे, हम कोई ऐसा गैर कानूनी काम उसको नहीं बता रहे। और आप सबसे पहले और जो सबसे आखिर में आप ये सुन लीजिए कि जो IPO आपका इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर है, इससे बियॉन्ड जाने की कोशिश ना कीजिए। आपने अभी भी मेडिकल के बहुत सारे कंटेनर 2017 के SRO के तहत, ड्रैप के SRO के तहत बंद किए हुए हैं, जबकि 2017 के बाद 4 दफ़ा आपका IPO अपडेट हो चुका है, लेकिन आप जो है वो उसको नहीं करते। आप किसी से बात करने जाओ, ना उसे 18th अमेंडमेंट पता है, ना उसे कोई चीज़, किसी चीज़ का इल्म नहीं है। एक चीज़ बता दिया नहीं छूटेगा, बस नहीं छूटेगा। अब आप उसके बाद कुछ भी कर लें, कुछ नहीं, वही आप FTO चले हैं, 2 मिनट में केस सॉल्व हो जाता है, फिर आपका हो जाता है। तो हर दफ़ा हमें FTO में जाने के लिए, ट्रिब्यूनल में जाने के लिए, या हमें कोर्ट का सहारा लेने पे हमें तकलीफ भी होती है और इंसान की इंटेग्रिटी पे भी फ़र्क आता है। काइंडली कोई ऐसा हल निकालिए कि हम और आप मिल बैठ के ऐसा कोई लाएअमल निकालें कि विन विन पोजीशन पे माल निकला करें। आपका डिले डिटेंशन सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं है, उस पर स्टे है, सिर्फ और सिर्फ हमें डिले डिटेंशन भरना पड़ता है, डिले हो जाता है, माल निकलता है। आप ये समझ लें कि हमें कोई ऐसा नुकसान नहीं है कि आप हमें नुकसान पहुंचा लेंगे। आप जितना पैसा हम पे चार्ज करेंगे, हमने उस इक्विपमेंट पे या उस माल पे उसको वो कर देना है। टोटल इम्पैक्ट आवाम पे आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आवाम को इम्प्रूव करना चाहते हैं कि आवाम को सहूलत मिले और कम पैसे में चीज़ें मिलें और मैसर हों तमाम वो चीज़ें जो सही रेट्स पे हों, तो काइंडली आप हमारे साथ बैठ के कोई ना कोई ऐसा लाएअमल निकालें कि जिसके तहत कानून के तहत बात करें। आपको इस बात का इल्म, मैंने 10 लोगों को जाके बताया कि साकिब निसार की साइटेशन में इस बात को वाजे किया था कि एनी अमेंडमेंट शुड बी मेड, वो ECC से अप्रूव होगी और कंसर्न मिनिस्ट्री से नोटिफाई होगी। आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, जब SRO मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से आपको अपडेट नहीं होता है, आप ड्रैप का या किसी और का उसका SRO कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं? आपका कोई किसी को भी SRO निकालना है, वो मिनिस्ट्री ऑफ उसको कॉमर्स को भेजे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मेंबर ऑफ कस्टम के थ्रू आपको नोटिफाई कर दे, आप उसको जो है वो IPO में अपडेट कर दे।
लेकिन आपके पास तो जैसी कोई एसआरओ हाथ लग जाए आपके तो चांदी हो जाती है कि लो भाई एक और मुर्गा घेरने का टाइम आ गया है। तो माजरत के साथ ये तकलीफ होती है, इस वजह से इंसान ऐसे वर्ड इस्तेमाल करता है। ये आप जो है सिर्फ और सिर्फ जो आपके लॉज हैं उस लॉज में आ जाइए और इस साइटेशन को देखिए। अगर आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से कोई भी चीज़ आती है उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। हमें एतराज़ होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से बात करेंगे, मेंबर कस्टम से बात करेंगे। अगर आपने किसी और इदारों की चीज़ों को ला के हम पे मुसल्लत करने की कोशिश की तो ये दिन रात आपके भी वकील इन्वॉल्व रहेंगे, हमारे भी वकील इन्वॉल्व रहेंगे, होना आना कुछ भी नहीं है। इस माशरे को दुरुस्त नहीं किया जा सकता। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप माइक्रो इंपोर्टर्स जो हैं या छोटे लेवल के एसएमईज इंपोर्टर्स जो हैं इनसे एक मीटिंग कीजिए, वक्त लोगों से मिलिए कि आपको क्या मुश्किलात हैं, उन मुश्किलात को कंसोलिडेट कीजिए। उन कंसोलिडेशन के साथ आप उन पे अमल करने की कोशिश कीजिए कि जी क्या प्रॉब्लम्स हैं और किस तरह हल की जाएंगी ताकि आवाम को फैसिलिटी मिले। आपने अपने डिपार्टमेंट का नाम रखा हुआ है फैसिलिटेशन, और फैसिलिटेशन नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है कि खुदारा अल्लाह का वास्ता है आप लोगों से कि आप ऐसी चीज़ें देखें जो आवाम की बेनिफिट्स में हो, जो ईजी हो। कानून कोई तोड़ने की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल कानून को मद्देनज़र रखते हुए मसावात के साथ कोई इक्वालिटी करें, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करें कि एक की जीडी कर दी 1.45 पे, एक से कह रहे 1.75 से भी नहीं होगी, तो ये ना करें। और जो भी चीज़ है इसको सही करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मज़ीद जो अपनी मुश्किलात हैं और तकालीफ़ हैं इनके साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा। और ये वीडियो को पहले इसको मेरी बातों को मद्देनज़र रखते हुए जो भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े या आपको कोई ऐसी चीज़ है जो आप हमें बताना चाहें, काइंडली हमें गाइड करें ताकि हमारे मसले मसाइल हल हो सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।